और ये वक्त है ग्राउंड रिपोर्ट का। आज हम बात करेंगे बिहार में सूखे की आहट के बीच बारिश और बाढ़ की आशंका की। महज चंद दिनों तक जिस बिहार में सूखे की आशंका थी वो सुबह आज बाढ़ की आहट से आशंकित है। लगातार बारिश ने मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। तो बिहार में जब तक गर्मी थी लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। जब झमाझम बारिश शुरू हो गई तो जल प्रलय की आहट साथ लेकर आई। बिहार और नेपाल में हो रही बारिश के कारण ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। नेपाल से सटे जिलों के साथ पूरे उत्तर भारत में जल प्रलय के हालात बन गए हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। स्कूल और अस्पताल परिसर जलमग्न हैं। कल कारखानों में बारिश का पानी घुस आया है। कहा जाए तो बरसात में बिहार में जनजीवन ठप सा हो गया है। तो बिहार के साथ पड़ोसी देश नेपाल में लगातार बारिश हो रही। नेपाल में हो रही बारिश के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां उफान पर हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आज सुबह 8 बजे बराज का डिस्चार्ज 1,79,000 क्यूसेक मापा गया। वहीं बराज क्षेत्र में डिस्चार्ज 1,30,000 क्यूसेक मापा गया। कोसी बराज से जारी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही जगहों पर जलस्तर अभी खतरनाक स्थिति में नहीं है, लेकिन तटबंध के भीतर बसे गांवों के लोगों के सामने पीने के पानी को लेकर पशुओं के चारे की भी समस्या गहराती जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सुबह से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार झा, उनसे जानते हैं कि आहट लोगों को कितना डरा रही है। अमित, काफी भयावह तस्वीर है और जो नदियां उफान पर है उससे देखकर काफी डर लगता है, भय लगता है और पुरानी त्रासदी याद आ जाती है। इस बार क्या इंतजाम है? प्रशासन क्या कह रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? फिलहाल कोसी का जलस्तर अभी सामान्य है। विवेक 9 लाख क्यूसेक की क्षमता कोसी बराज की है और माना जा रहा है कि 2 लाख क्यूसेक में अभी तटबंध के भीतर के इलाकों की हालत थोड़ी चिंताजनक है। वहाँ पशुओं के चारा के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है, लोगों को रहने में परेशानियां हो रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोसी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों तक अगर लगातार बारिश जारी रहती है तो कोसी का जलस्तर 2.5 से 3 लाख तक जा सकता है, जो उस समय चिंता के लिए का विषय होगा। क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तो पूरी कर ली गई, लेकिन हर साल की तरह नाव की व्यवस्था इस बार भी मुकम्मल नहीं देखी जा रही है विवेक। जिसके कारण आम लोग जो तटबंध के भीतर के लोग हैं उन्हें विशेष परेशानियां सामना हर साल करना पड़ता है और जो लगता है इस बार भी वही परेशानी उनको झेलनी पड़ सकती है विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। एक समस्या और भी है। समस्या ये है कि जो बांध पर रहने वाले लोग हैं या फिर बांध के भीतरी हिस्से में जो लोग रहते हैं उनके सामने पशुओं के चारे का इंतजाम नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रशासन की तरफ से एक अपील उनकी तरफ से ये होगी कि उन्हें किसी व्यवस्थित और ऊंचाई वाले जगह पर शरण दी जाए। और इधर बेतिया के लोग भी जल प्रलय की आहट से दहशत में। इलाके में बीते 5 दिन से बारिश हो रही है और इसके कारण गंडक समेत नेपाल से आने वाली नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़क के ऊपर 3 फीट तक पानी बह रहा है। हजारों एकड़ में लगी धान की फसल और बिचड़ा पानी में डूब गया। पिपरहिया पंचायत के 6 गांव का सड़क से संपर्क कट गया। लोग नाव की सवारी करने को मजबूर हैं। पिपरहिया गांव के ललन चौधरी बीते 30 साल से अपने पंचायत के लोगों की मदद करते आ रहे हैं और उनका कहना है कि बिहार या फिर केंद्र में सरकार किसी की भी रहे, पिपरहिया पंचायत के लोगों की कोई नहीं सुन रहा। आज भी लोगों की समस्या लगातार बरकरार है। यहाँ पे हम लोग का पुल जो है अभी तक बना नहीं। यहाँ तक कि हम लोग की बहुत सी परेशानी हो रहा है। यहाँ उस पार जाने में, इस पार आने में, नौलपुर आने में हम लोग को बाजार करने में भी दिक्कत हो रहा है। कुछ भी खरीदना से या कोई भी यहाँ आता है तो डूबने लगता है। चलाओ तनी अपन खेत बाड़ी बेच के आ कोई यहाँ आज ले एगो पैसा हमारा अंचल से नहीं मिलल, ब्लॉक से नहीं मिलल। एक साल खोतो दे नहीं तो आज ले मुखिया जी कहे नहीं उठा ला। लेकिन और चलिए, प्रफुल्ल हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, हालात का जायजा उनसे जानते हैं। प्रफुल्ल, क्या अभी जानकारियां अब तक हैं? जो लोगों की परेशानियां हैं वो स्क्रीन पर आ चुकी हैं, इंतजाम क्या हो रहे हैं? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि हालात जो है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 1 मिनट के लिए भी बारिश छूटी नहीं है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि नदियां जो है वो अभी अपने जलस्तर में इजाफा हो रहा है, लेकिन नदी का पानी जो है वो अभी तक बाहर नहीं आया है, जिससे बाढ़ के हालात तो बन रहे हैं। लेकिन अभी लोगों
में दहशत का माहौल है और लोग थोड़ा इस बात से राहत में है कि नदी जो है, नदी का पानी अभी आना शुरू नहीं हुआ है। तो बारिश का पानी जो है वो चारों तरफ बारिश हो रही है और जो भारी जल जमाव है, 3 फीट से 4 फीट तक पानी जो है मुख्य सड़क पे जमा हो गया है और जिसके कारण लोगों को, और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो सुदूरवर्ती इलाकों में देखने को मिल रही है। गंडक के दियारा क्षेत्र की बात करें, नवलपुर का जो इलाका है वहां भी लोग, जो मुख्य बाजार नवलपुर बाजार है, वहां आने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। इस बीच जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है और एनडीआरएफ की टीम, एक टीम को यहाँ पे जिला मुख्यालय में तैनात किया है और एक नंबर जो है वो सर्कुलेट की है कि इस परिस्थिति में लोग अगर संपर्क, कहीं लोग फंसते हैं तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से संपर्क किया जा सके। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी यहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बात बेतिया शहर की करूँ तो बेतिया शहर में भी मुख्य सड़क जो भी है, पूरे शहर में जल जमाव की भारी परेशानी है और लोग अपने घरों से निकलने से भी बच रहे हैं, क्योंकि जल जमाव इतना भयानक है, घुटने से ऊपर तक का पानी जमा हो गया है। शहर के हर मार्ग जो है वो पानी से भर चुके हैं, तो परेशानी बहुत है यहाँ लोगों को। और 2017 में जो विभीषिका यहाँ पे आई थी, 2017 में जो बाढ़ की बड़ी त्रासदी इस जिले में हुई थी, उससे लोग लोगों के जहन में है और लोग दहशत में भी हैं कि अगर लगातार बारिश कुछ दिन और होती रही तो हो सकता है कि स्थिति विकराल बन जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए। और मोतिहारी से भी कुछ तस्वीरें हैं बिल्कुल मिलती जुलती। सदर अस्पताल में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है।